हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम सबसे पहले 50 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझने वाले, कहाँ पर थियरिकल टॉपिक रहेगा, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स रहेगा, कितने मार्क में पूछा जाएगा, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, और हमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी थियरिकल और प्रैक्टिकल टॉपिक रहेंगे जो सबसे पहले करने चाहिए, और लास्ट में आपको बताऊंगा एक दिन के लिए सबसे पहले कौन से 2 यूनिट जो सबसे पहले ईजी रहेंगे और सबसे पहले हमको करने चाहिए। तो इन सबको लेकर मैं डिस्कशन करूंगा, इसलिए इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम हो रही है 50 मार्क एंड 2 ओवर टाइमिंग के साथ, जहां पर पेपर में हमें टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट में से पूछा जाएगा, और जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो 1 से लेकर 4 यूनिट का मिक्सअप रहने वाला है। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, तो मार्किंग की बात करें तो टोटल इक्वल मार्क होने वाले। हर एक क्वेश्चन की जो टोटल मार्क है वो 10-10 रखे गए, और 10-10 के अकॉर्डिंग टोटल हमारे 5 क्वेश्चन होंगे, तो हमारे पेपर के 50 मार्क क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। अब ये जो टोटल 10 मार्क है वो किस मार्किंग के साथ इस स्टेट में पूछेंगे उसके लिए भी इंस्टीट्यूट ने ये ऑप्शन बताया, जो आप सब जानती भी होंगे। तो पहले अगर बात करूँ हमारे स्टेट सब्जेक्ट में किस मार्किंग के साथ और कौन से टॉपिक कैसे पूछेगा, पहले वो हम डिस्कस करते हैं। फिर बुक के थ्रू मैं हर एक यूनिट को आईएमपी प्रैक्टिकल थियरिकल दोनों बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं स्टेट सब्जेक्ट में थियरिकल पोर्शन भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है। थियरिकल थोड़ा कम पोर्शन होता है और प्रैक्टिकल थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर पेपर पैटर्न में कैसे पूछना चाहिए उसके 2 से 3 वैरायटी हो सकती है, पर मोस्ट ऑफ जो सूटेबल उसकी बात करो तो थियरी के साथ प्रैक्टिकल पूछे, और ऑप्शन के अंदर, क्योंकि ऑप्शन उसको देना कंपलसरी है, तो ऑप्शन के अंदर थियरी और प्रैक्टिकल ऐसे करके वो पूछ सकता है। मार्किंग की बात करो तो पहले पूछेगा कैसे वो हम समझते हैं, या तो फिर ऊपर थियरी और प्रैक्टिकल कर दिया है, और हर एक चैप्टर में क्या प्रैक्टिकल टॉपिक ज़्यादा होते हैं, मेथड ज़्यादा होती है, तो चाहिए तो ऑप्शन में दोनों दो क्या कर दे, प्रैक्टिकल करें। जिस स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल बहुत अच्छा आता है तो वो नीचे ऑप्शन में जा सके, इसलिए ऐसा ऑप्शन भी वो सिलेक्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है इन दोनों में से कोई हो सकती है, हो भी सकता है किसी एक में ये अप्लाई किया, किसी बाकी में ये अप्लाई किया, ऐसा इन दोनों में से कोई भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब मार्किंग अगर कौन सा सूटेबल, अपना स्टेट है, थियरिकल को देखा तो 4 मार्क में पूछ सकता है, 3 में पूछ सकता है, वो मोस्ट ऑफ थियरी को 4 में पूछना चाहिए और सम्स को कितना 6 मार्क का पूछना चाहिए। तो ऑप्शन में 4 और 6 कर सकता है, मतलब 6 मार्क का एक बड़ा सम्स ले और 4 मार्क का एक छोटा सम्स ले, ऐसा भी कर सकता है। या तो फिर इक्वल मार्किंग भी रख सकता है कि 5-5 वो कर देवे। मार्किंग आगे पीछे हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है, पर मोस्ट ऑफ इसी के अकॉर्डिंग होने के चांसेस है। हमको तैयारी ऐसी करनी कि उस चैप्टर का प्रैक्टिकल सम्स भी हमको आ जाए और चैप्टर की थियरी भी हमको आ जाए। अगर एक मेथड हमको आती है और वो अगर ऊपर पूछी जाए थियरी के साथ तो हम उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो इस तरह से थियरी की भी आपको तैयारी करना मैं बताऊंगा। इजी मेथड कौन सा वही बताऊंगा, और आईएमपी थियरी बताऊंगा। तो मोस्ट ऑफ आई होप आप समझ गए होंगे इन दोनों में से किसी भी पैटर्न से पूछा जा सकता है, थियरी और प्रैक्टिकल को कंबाइन करके, और मार्किंग इस तरह से हो सकती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम ऊपर के 4 क्वेश्चन को समझेंगे, बट पहले क्वेश्चन 5 को हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन 5 में क्या होगा। ये फर्स्ट टाइम एनईपी के साथ हमारी स्टेट की एग्जाम हो रही है, और ये पेपर आई थिंक 2, 3, 4 नंबर का है। ठीक है, जो आई थिंक 9 दिसंबर को होने जा रहा है, संडे के बाद। जिनका इकोनॉमिक नहीं है आई थिंक उनका ये स्टेट होने वाला होगा, जिनका मैनेजरियल इकोनॉमिक है संचालिका के साथ, उनका ये स्टेट का सब्जेक्ट नहीं होगा। तो चलिए पहले इसका डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट है, वैसे पिछले इतने सालों से स्टेट में जो होता है उसकी अगर बात करूँ तो यहाँ पे एमसीक्यू नहीं होते हैं। एमसीक्यू मतलब विकल्प दिए गए नहीं होते, डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब हर एक चैप्टर में मेथड वाइज छोटे छोटे सम्स निकलते हैं, वो पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ इसी के 98% होने के चांसेस है। बाई चांस उसको चेंज करके एमसीक्यू बस पूछना है तो पूछे भी जा सकते हैं, तो जो आपके लिए और इजी हो जाता है। पर मोस्ट ऑफ हम इसकी तैयारी करेंगे और ये पूछा तो हमारा काम तो वैसे भी हो जाएगा। मार्किंग की अगर बात करें तो वैसे शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क का होना चाहिए एक, लेकिन पेपर स्टाइल में जैसा बोला गया है कि 1 मार्क का एक पूछा जाएगा, तो आपको 10 अटैम्प्ट करने रहेंगे। दिए होंगे एक्स्ट्रा 12 जितने दिए गए होंगे, तो 12 में से आपको 10 लिखने। स्टार्टिंग में 10 वो सॉल्व कीजिए जो सबसे पहले आपको आते हैं। अगर वो 2 मार्क का कर देवे और कर दे तो अच्छी बात है, टाइमिंग को देखते हुए, और क्वेश्चन भी थोड़े बड़े होते हैं, शॉर्ट्स के अंदर भी थोड़ा लिखना तो पड़ता है। तो 2 मार्क का कर तो आपको 5 अटैम्प्ट करना, जैसे इंस्ट्रक्शन दिया वैसा आप जरूर कीजिएगा। उसकी तैयारी पहले समझते कि कहाँ से इसको हमको अटैम्प्ट करना, तैयारी कहाँ से करनी। जहाँ ऊपर के जब चैप्टर करोगे, फॉर्मूला वैसे मेथड समझोगे तो ये आपको इजीली समझ में वैसे आ ही जाएगा। फिर ये बुक से अगर दिखाऊं, डिस्कशन लॉन्ग रहेगा, गुजराती मीडियम वाले इजीली समझ पाएंगे, गुजराती मीडियम के बुक अपने पास रखिएगा, बाकी मैं आपको टोटली समझाऊंगा। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो कैसा होता है, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा डेमोग्राफी, ठीक है, वस्ती विषय। तो छोटे क्वेश्चन होते कैसे, तो यहाँ पर अगर मैं बुक के थ्रू आपको बताऊँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर
ठीक है, पिछले सालों में जो यूनिवर्सिटी में पूछे गए उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। जैसे कि समझिए कि ये हमारा है क्वेश्चन, यहाँ पर देख रहे होंगे, थोड़ा ढूंढने में टाइम लग रहा है इसलिए। जैसे ये एफ है हमारा, ये हमारा जी है, ये हमारा एच है। आप देख रहे हो ऐसे क्वेश्चन वो क्वेश्चन 5 में पूछता है। हर एक चैप्टर में दिखाऊंगा, भले थोड़ा टाइम जाएगा पर आपको पता तो चलेगा कि तैयारी करना क्या है। ये जैसे ही एफ है, जैसे यहाँ जी है, थियरी वाइज भी हो जाता है और सम स्वाइप भी पूछा जा सकता है। वैसे ये पहले 2 मार्क में होते थे, लेकिन ये चाहिए तो वो ऊपर अटेम्प्ट कर सकता है, 4 मार्क में सम्स में ले सकता है, 3 मार्क में भी ऊपर ले सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे 2 मार्क में। अगले चैप्टर में दिखा रहा हूँ जिससे आप ज़्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर में छोटे छोटे 2 मार्क के सम्स थोड़े अलग अलग पैटर्न के होते हैं। ये हमारा स्टूडेंट्स विषमता के अंदर डायरेक्ट एग्जाम्पल ही बता देता हूँ, उसमें से पूछे जा सकते हैं। ये नया चैप्टर ऐड किया, ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर दिया गया 14 और 15, सॉरी 13 और 14, ये 2 एग्जाम्पल दिए छोटे क्वेश्चन के लिए, तो इसमें से क्वेश्चन 5 बन सकता है। समझ पा रहे होंगे। इसी तरह अगला चैप्टर का भी अगर दिखाओ, बाइनोमियल का है, ठीक है, द्विपदी वाला, तो इसके अंदर एग्जाम्पल में से तो नहीं दिख रहा कोई भी ऐसा छोटा 2 मार्क का जिससे हम समझ पाए, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन 22 दिख रहा है। ऐसा नहीं कि आईएमपी इस टाइप का आएगा, कभी आईएमपी क्वेश्चन नहीं होता। स्टेट अकाउंट में कोई बोले एग्जैक्ट यही सम्स करके चाहिए तो बेवकूफ़ी का काम है। हमको मेथड आनी चाहिए, फॉर्मूला लगाना आना चाहिए और सम्स में पहचानना आना चाहिए कि हमको एक्स कैसे पहचानना है, पी कैसे पहचानना है, क्यू कैसे पहचानना, हमारा सम्स हो जाता है। कोई भी सम्स किसी भी आंकड़े के साथ पूछे, ठीक है, हमको प्रैक्टिस मेथड के 4-5 सम्स करने होते हैं। ठीक है, तो ये मेथड के टाइप में जहाँ पे पैरामीटर हमारे पूछे जाते हैं, जहाँ पे एन पी क्यू ये पूछा जाता है। ठीक है, इस टाइप का सम्स, या फिर डायरेक्ट यहाँ देखिए 33 नंबर का दिया गया। ये क्वेश्चन 5 के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल लॉन्ग सम्स भी बताऊँगा। ये हमारा पोइजन पे आ गए, पोइजन पे कैसे होते हैं शॉर्ट सम्स, तो यहाँ पे अगर दिखाना चाहूँ वैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है। ठीक है, इस टाइप के होते हैं। बाकी पहले क्या बीकॉम के अंदर सेमेस्टर 5 में लास्ट में सब एमसीक्यू और छोटे क्वेश्चन दिए गए होते थे, इस बुक में नहीं दिए, तो आपको हर एक में यूनिट में बताया, तो इससे से आप क्वेश्चन 5 की तैयारी कर सकते हो। और से बोलना चाहूँगा वीजी स्टडी एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट के भी चैप्टर सारे मिल जाएंगे। कुछ चैप्टर पुराने में से लिए गए, इसलिए पुराने ऑलरेडी अपलोड किए गए, बाकी न्यू चैप्टर भी मैंने अपलोड किए, वो भी आप कंप्लीट तैयारी कर पाओगे। इसलिए एक दिन के लिए भी अगर ऐड होंगे, ज्वाइन करोगे कोर्स, तो आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। आई होप क्वेश्चन 5 आपको क्लियर होगा। ऊपर के 4 क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। मैं आपको आईएमपी थ्योरी भी बताऊंगा और प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, हर एक चैप्टर में कौन सी मेथड तैयार करनी है, और इजी मेथड भी बताऊंगा, जिससे वो एक मेथड अगर करके जाओगे तो उससे भी आपके मार्क तो हो जाएंगे। सबसे इजी सम्स कौन सा है हर एक चैप्टर में, वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुजराती वाला अपने पास बुक रखकर इजीली समझ पाएंगे। तो पहला चैप्टर थियरी बात करूँ तो पहले चैप्टर में थोड़ी थियरी ज़्यादा है। ठीक है, अगर उसको थियरी पूछना है तो जितनी मैं बता रहा हूँ दोनों 2 मिलेगी, ऊपर एक बड़ी थियरी होती है, नीचे छोटी थियरी होती है। इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर एक ही थियरी पूछना, नीचे 2 सम्स, तो वो एक थियरी जो मैं बता रहा हूँ उसी में से होगी। तो देखिए पहला लॉन्ग थियरी के रूप में निकल के आता है। डेमोग्राफी का मीनिंग तो आप पढ़िएगा, वो मीनिंग तो मैं डेफिनेशन तो दे नहीं रहा हूँ। यूज़ पढ़िए, क्या यूज इज उपयोगिता, समझ रहे होंगे, या उसके मेथड के नाम पढ़िए, और 3 मेथड में से कोई एक मेथड को अच्छे से पढ़ लीजिए। वैसे एग्जाम में 2 पूछे जा सकते हैं कि 2 मेथड को एक्सप्लेन कीजिए, पर एक मेथड तो हल्का हल्का पढ़ लीजिए, बाकी नाम याद कर लीजिएगा मेथड। इसमें थोड़ी ज़्यादा थियरी आपको देखने को मिलेगी। फिर छोटे छोटे टर्म हमको समझाने के लिए पूछे जाएंगे, 2 या 3, 4 मार्क का होगा ना, तो भी आपको 2 टर्म समझाने के लिए बोला जा सकता है, जो हम सम्स में यूज़ करते हैं मेथड के रूप में, CDR और SDR। यहाँ से हल्का हल्का पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद का हमारा जो टॉपिक आता है इसी के अंदर, यहाँ पर देखेंगे हम, आता है IMR। ठीक है, इंग्लिश गुजराती में भी ऐसा लिखा हो सकता है, बाढ़ मृत्यु दर, CBR। ठीक है, उसके बाद हमारा वही SFR, TFR, GFR, और यहाँ पर ही हमारा थियरी कंप्लीट हो जाएगा। ये छोटे छोटे मुद्दे की तरह पूछा जाता है, थोड़ा थियरी ज़्यादा लग रहा है पर इतना पढ़ना चाहिए। अब सम्स की बात करो तो सबसे पहले इजी मेथड है वो हमारी ये कर लेना है। 1 मिनट एग्जाम्पल से सारा समझाऊंगा, अगर एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर दो तो भी इनफ है। और जो वीडियो अपलोड किए भले वो पुराने सेमेस्टर के किसी और सेमेस्टर के होंगे, लेकिन चैप्टर में कंटेंट बिल्कुल सेम ही है। आपके भले सम्स आगे पीछे रहेंगे पर वो मेथड के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो। तो ये वाला कर लीजिए, इसमें CBR, SFR, TFR और हमारा CBR तीनों आ जाता है, चारों आ जाता है। CBR भी अगर पूछे तो भी आ जाएगा। इस टाइप का एक मेथड जरूर कीजिएगा, ये ईजी है। एग्जाम्पल आर्ट ऐसा नहीं बोले यही सम्स करना है, ये मेथड करना है, हमेशा मेथड आना चाहिए अपने को। तो ये एक मेथड आपके एग्जाम में गारंटीड, भले 2 सम्स पूछेगा तो भी एक होगा, 3 पूछेगा तो भी एक फाइनल होगा, और ये ईजी है। 5 मिनट का एक वीडियो देख लोगे ना, अपलोड किया हुआ आपका आ जाएगा। 6 मिनट का ही वीडियो, पहला वीडियो इस चैप्टर का प्लेलिस्ट में होगा, यूट्यूब पर देख लो तो मिल जाएगा।
और यूट्यूब एप्लीकेशन पे भी फर्स्ट दिख जाएगा आपको। अब यहाँ पर उसके बाद सेकंड कौन सी मेथड है, वीडियो लॉन्ग रहेगा, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ इसके लिए, और ये प्रैक्टिकल है तो आपको पता भी होना चाहिए, और हमारा संडे की रजा है इसके लिए थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। अब उसके बाद का जो आता है CDR SDR फाइंड आउट करने के लिए आता है। तो एक पहले बेसिक ले लीजिएगा, टेबल को समझना हमको अच्छे से। टेबल में दो चीज़ दी होगी, एक चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है, समझ रहे हो। आप सम्स देखो तो समझ में आ जाएगा। तो CDR SDR को समझने के लिए आप एक सिंपल सम्स कीजिए, और एक हमारा होता है प्रमाणित वाला, ये स्टैंडर्ड पॉपुलेशन दिया हो, प्रमाणित वस्ती, तो कैसे निकालते हैं। ये दो सम्स देख लोगे और ये मेथड की आपकी क्लियर हो जाएगी और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इजी कौन सा है जो मैंने आपको बताया, ये इजी मेथड है। क्लियर हुआ फर्स्ट चैप्टर, आई होप कंप्लीट आपको समझ में आएगा। सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। तो पहले थियरी की बात करूँ तो यहाँ पे वैसे थियरी कम दिख रही है, पर जो दिख रही है वो थियरी पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि चारों चार सम्स पूछ ले, एक थियरी वो पूछेगा, स्टेट है उसका बेसिक पूछा जाता है पिछले इतने सालों से, तो थियरी होगी यहाँ पर जरूर। तो इस चैप्टर में थियरी में पहले क्या कीजिए आप, इसमें टाइप्स पढ़ लीजिए, प्रकार, विषमता के, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट नंबर 5 को भी पढ़ लीजिए, गुजराती टिक कर पा रहे होंगे। किसी मेथड को मुझे लगता नहीं थियरी के रूप में समझाने के लिए पूछे, क्योंकि सम्स आएंगे। तो ये दो थियरी पहले पढ़िए, ये दो पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, और दूसरा कर्टिस जो दिया गया हमारे चैप्टर में, कर्टिस दिया गया ना, उसके लिए छेले में आपको चैप्टर के एंड में है, आपको यहाँ पर दिया गया थियरी के रूप में, तो वो आपको पढ़ लेना। यहाँ पर क्या पढ़ना, ऊपर का मत पढ़िए, यहाँ से शुरू कीजिए। यहाँ पे बताया कि कर्टिस होता क्या है, ठीक है, किस डिस्ट्रीब्यूशन को कर्टिस बोलते हैं, इस टॉपिक को यहाँ से पढ़कर फिर आप हल्का सा इन तीनों का ये इतना पढ़ लीजिए, इतना भाग, अगर पूछ ले तो आप उसको लिख पाओ, ठीक है। थियरी के लिए इतना इनफ है इस चैप्टर में। सम्स की बात करो तो दो ही मेथड आप देख रहे होंगे, एक तो हमारा बाउली का मेथड है और हमारा काल्पनिक मेथड। जैसे आपको कोष्टक अलग अलग होते हैं, एक एक्साई वाला होता है, एक वर्ग वाला होता है, एक मोर देन और लेस देन वाला होता है, समझ गए। वीडियो अपलोड किया गया दोनों मेथड को एक्सप्लेन करते हुए, यूट्यूब पे भी आया होगा, तो कंप्लीट देख लीजिएगा, इजीली आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमारा 11-12 में भी ये चैप्टर हुआ करता था। तो मेथड दोनों कीजिएगा, पर ईजी कौन सी हल करने में, अगर मैं वो बोलूँ तो बाउली मुझे लगता है ईजी है। बाउली में टेबल एक ही ऐड करना, CFI, थोड़ा मैं मेथड भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर। ओनली एक ही टेबल होता है हमारा CFI, और CFI का टेबल ऐड करके आप इजीली सब फाइंड आउट कर सकते हो। एक जैसे फॉर्मूला होता है, लेकिन काल्पनिक में हर एक का फॉर्मूला अलग होता है। तो बाउली सबसे पहले कर सकता है, लाजिम देख रहा है तो फिर काल्पनिक भी कीजिएगा, जो रेगुलर है दोनों कीजिएगा। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या हर एक टाइप का कोष्टक सॉल्व करना सीखिएगा, भले आपको सॉल्व करना आ गया है, लेकिन एक एक्साई वाला भी कीजिए, वर्ग वाला भी कीजिए, मोर देन लेस देन वाला भी कीजिए, ठीक है। तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। 6-7 सम्स गिनोगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ। थर्ड चैप्टर पे आते हैं बाइनोमियल। पहले बीकॉम में क्या ये दोनों चैप्टर साथ में थे, अब यहाँ पे थोड़े अलग कर दिए। वीडियो अपलोड किया गया है, आप जरूर देखिएगा। तो अगर बाइनोमियल की बात करें, द्विपदी, ऑलरेडी ये हमारे 11-12 में भी था। इसमें एक ही थियरी पढ़नी, थियरी के लिए ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इजी बोला जा सकता है। एक ही थियरी फिक्स आएगी, वो क्या है कि यहाँ पर पढ़िएगा तो आप एक प्रॉपर्टीज जिसको गुणधर्म बोलते हैं और उसका यूजेस उपयोगिता, ये अच्छे से पढ़िएगा। इसमें से क्या 2 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन में भी नीचे क्वेश्चन 5 में पूछा जा सकता है कुछ भी, और ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में भी काम में आएगा। और यहाँ पर थोड़ा उसका जो फॉर्मूला बना नहीं है, फॉर्मूलों का ज़्यादा इसको बोलते हैं मास फंक्शन है, कैसे बना हल्का हल्का देख लीजिए, जिससे क्या यहाँ से शुरू करेगा क्वेश्चन, हमेशा यहीं से शुरू होगा। ये लिख कर फिर आप इसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सके, और थोड़ा कंडीशन हल्के से 2 देख लेना, जो भी 3 दिए गए हल्के से देख लेना। ये थियरी से आपका ये काम हो जाएगा। सम्स की बात करो तो सम्स में तो हर एक आपको करने चाहिए, एक एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि कब हम PQ कैसे कंडीशन में कैसे होगा, NX कैसे होगा, इसके अंदर हमको कैसे इक्वेशन सॉल्व करना है, फिर हमको Q मिलेगा। अपने 12th में भी जरूर किया होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में जरूर आएगा। तो मुझे लगता है इसके सम्स के लिए अगर एग्जाम्पल भी कर दोगे 12 है तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपको सम्स प्रैक्टिकल यहाँ से नहीं करना है, एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, तो ये चैप्टर पूरा आपको आ गया और ईजी है, चैप्टर ईजी है। क्लियर हुआ। आते हैं लास्ट हमारे पॉइजन की ओर। तो यहाँ पर भी एक ही थियरी है, एक ही थियरी पढ़नी, वही पॉइजन की। जैसे हमारे बाइनोमियल में था द्विपदी में, वैसे ही इसका भी प्रॉपर्टी गुणधर्म पढ़ना है और उसका यूजेस उपयोगिता, ये 2 अच्छे से पढ़ लिया। और जैसे मैंने बोला, इस फॉर्मूले को समझने के लिए जो आगे चीज़ दी गई है वो थोड़ा हल्का हल्का देख लेना, समझिए। फॉर्मूला यहाँ पर इसको जो उसको मास फंक्शन बोलते हैं, तो यहाँ से आपकी थियरी हो जाएगी। फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते हुए और ये 2 टॉपिक को देख लीजिएगा, थियरी इज ओवर, ठीक है। सम्स की बात करो तो सम्स में यहाँ पर एकदम इजी चैप्टर। एक तो हमारा ये टाइप का सम्स मुझे लगता है पूछना ही चाहिए उनको। एक होता है हमारा, इसको बोलते हैं फिट अप पोजीशन बोलते हैं, वरना इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालो, ठीक है, ये निकालो। सम्स अपलोड किया गया, जरूर देखिएगा आप इसे। तो एक इस टाइप का सम्स आपको करना है। दूसरा तो हर एक में नॉर्मल है, कैसे हमको एक्स पहचानना है, हर एक में ये हमको फाइंड आउट करना है, एम निकाल कर एक्स की वैल्यू निकालना है। ये थोड़े 4-5 सम्स प्रैक्टिस कीजिएगा।
एग्जाम्पल ही करोगे, जितने भी 7-8 दिए, आई थिंक 7 दिए कि 8 दिए, 10 दिए, ईजिली आप कर लोगे। ये भी बहुत ईजी है, ठीक है, कि आपको एक दिया गया है, उस पर से दोनों को फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल 10 भी कर लिया, आपको एक भी एक्सरसाइज का सम्स नहीं करोगे तो भी चलेगा। वीडियो अपलोड किया गया, बीकॉम सेमेस्टर 5 में है, आपको क्वेश्चन सारे मिलेंगे, जस्ट आगे पीछे होंगे, क्योंकि न्यू बुक है ना। पुरानी बुक में वही क्वेश्चन, ये 9 है, वहाँ पे 30वें नंबर पे होगा, 7वें नंबर पे होगा। क्वेश्चन सारे सॉल्व किए हुए आपको वीडियो में मिलेंगे ही। आपको लगेगा ये वीडियो अलग है, अलग नहीं, यही आपकी बुक में क्वेश्चन आगे पीछे होगा, तो वो वीडियो देखोगे तो ये आपको चैप्टर के मेथड जरूर, कॉन्सेप्ट समझ में आने वाले हैं। इसलिए वीडियो जरूर देखिएगा, लास्ट एग्जाम में यही आपको काम में आएगा। तो आई होप मैंने एक कंप्लीट डिस्कशन कर दिया, आपको थियरी कौन सी पढ़नी है, प्रैक्टिकल सम्स कौन से करना है, कौन सी मेथड ईजी है। अब सबसे पहले चैप्टर कौन सा ईजी है, वैसे हर एक का अपना होता है, पर मुझे लगता है कि एक सूत्र से ही हो जावे, वैसा मुझे लगता है स्क्यूने से 4-5 चीज़ सॉल्व करनी है, पर मुझे लगता है आपको आ ही जाएगा। और इसके अंदर जो GFR SFR का मैंने आपको बताया, ये मेथड एक ईजी है, इसमें आपको इसमें यही मेथड सबसे ईजी है। CDR SDR भी ईजी है, लेकिन उसमें आपको कोष्टक तैयार करना आना चाहिए। ये मेथड ईजी है, इसमें कालपेशन बाहुली बहुत ईजी है। यहाँ पर द्विपदी और पोजीशन दोनों ईजी लगते हैं, जिसमें मैंने इसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपको बताया। हर एक चैप्टर में एक एक मेथड तो आपको कंपलसरी आने ही चाहिए, ठीक है। तो ईजी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, फिर इसका GFR कर सकते हो, फिर आप पोजीशन या इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। आई होप क्लियर हुआ, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। वीडियो लॉन्ग हुआ है, लेकिन आई होप आपको कंप्लीट समझ में आएगा। और संडे आपको मिल रहा है तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। बाकी जैसे मैंने कहा, विजी स्टूडेंट एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।